Nee, dat is Alicia en Calquette, wat ik zo. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से मेरी दुआ है आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक बना रही थी चिकन का सूप टाइप चीज़ें, सूप टाइप क्या सूप ही है एक्चुअली। तो उसके अंदर मैं चीज़ें डाल रही हूँ, जो डाल रही हूँ वो तो आप देख ही रहे हैं। मेरे पास दूसरी सब्जियाँ नहीं थी, ये 2 पैकेट पड़े हुए थे। मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे, मतलब ज़ाया हो जाएंगे। यू नो देसी स्टाइल, जब भी कोई चीज़ बिल्कुल आखिरी दमों पे अड़ जाती है हम उसको कहीं ना कहीं जो है वो बना के खा पी ही लेते हैं, इस्तेमाल ही कर लेते हैं। तो बस मैं भी वही करी थी। मेरे पास ये मसाले थे, इसमें अनियन पाउडर था, गार्लिक पाउडर था। मैंने इसमें वो अनियन और गार्लिक ऐसे नहीं डाला था क्योंकि बच्चे फिर खाने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, तो मैं पाउडर फॉर्म में इसमें डाल दिया था क्योंकि सूप था। तो बस अब इसको ये ज़्यादा डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ था, इसको मैं पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। हाँ, मैंने साथ में आलू भी डाल लिए थे। और जो ऊपर अगर आपको लगता है कि कुछ जैसे वो ब्राउन से कलर की झाग आती है, जो भी है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता से उतारते जाइएगा ऊपर से, तो बड़ा अच्छा सा सूप बन जाता है। मैंने इसके अंदर इटालियन सीजनिंग डाली थी। अगर आप ना चाहें तो वो ना डालें, जो मर्ज़ी डालें, लेकिन इटालियन सीजनिंग इसलिए डाली थी क्योंकि इसको मैंने नूडल्स के साथ बनाना था, तो उसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। साथ में चिकन क्यूब वगैरह भी डाल लिए थे। एक मैं बात आपको बताती हूँ, जो हम लोग जब व्लॉग बनाते हैं या जो भी है, तो मेरी जो सबसे बड़ी क्रिटिक है ना वो मेरी बहन है जो पाकिस्तान में है। मतलब कि अल्लाह उसको खुश रखे। मैं कहती हूँ यू डोंट नीड एनीबडी एल्स इफ़ यू हैव सिस्टर लाइक हर, क्योंकि उसने आपको दबा के जलील भी करना होता है, बेइज्जत भी करना होता है। और वो हमारी पंजाबी में कहते हैं ना चग्गा लानियाँ, यानी कि तमाशा बनाना, मजाक करना, वो भी उसने मेरा ही करना होता है। और मुझे कभी लगता है कि मैं क्योंकि उससे छोटी हूँ और मैं उसका इजी टारगेट हूँ, बड़े उसके काबू नहीं आते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो मेरे साथ इस किस्म की पंगे करती रहती है। और कल की वीडियो में उसने मुझे जो तंज़ें मारी हैं, मैंने पहले ही कहा था कि उसमें ना मेरी कल की वीडियो में थोड़ी सी साउंड क्वालिटी कह लें कि जो भी है वो मेरी थोड़ी सी ख़राब थी क्योंकि पंखा चल रहा था, तो मुझे एहसास नहीं हुआ, तो मैंने वो उसी में बना ली। आए हाय उसने, तो फिर जब मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं चलो सलाम दुआ करूँ, पूछूँ बहन से, और ने कहा 1 सेकंड फ़ोन बंद कर, ठहर जा, मैं तेरी वीडियो पूरी देख लवा। मैं कहा अच्छा जी, लै भाई, उन्हें फिर वीडियो देख ली और फिर उसने मुझे फ़ोन किया, उन्हें कहा की बनाया है। फिर थोड़े वर्गियां रोंदियां ने, सानू कोई वेखदा नहीं, कित्थे कोई वेखेगा, आवाज़ दा देख तू की किता होया, पिछे चा पखा चलदा पिया, कदी तू की बोल रही है, कदी की तेरे बनानी नहीं आती। तो मैंने आज फिर ना उन्हें क्या एडिट नहीं तू कर दी, एडिट कर दिया, वेखदियाँ नहीं की कर दियो तुसी काम। मैं कहा जी माफ़ कर दियो, आज गलती हो गई, आइंदा पूरी एहतियात करेंगे। तो आज मैंने ना बड़ी सोच समझ के एडिट कर रही हूँ कि बैकग्राउंड में जो भैन मेरी जड़ियाँ गड्डियाँ चलदियाँ ने उन्होंने मैं वट्टे मार नहीं रोक सकती, मैंने माफ़ कर दी, उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत आएगी लेकिन और कुछ नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा, तो ये चिकन जो है ना, ये मेरे से गलती हो गई यहाँ पे, ये कि मैं चाह रही थी, मैं चिकन गरम था, मुझे उसको श्रेड नहीं करना था। मैंने सोचा इसको ना मैं हल्का सा कर लूँगी, वो छोटे पीस बन जाएंगे। यार ये ब्लेंडर इतना तेज़ था ये वाला, इसने ना उसको बिल्कुल ही मतलब बारीक कर दिया। लेकिन शुक्र है किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, मतलब सारों ने खा लिया आराम सुकून से। तो मेरे हस्बैंड ने हल्का सा कहा कि ये बहुत बारीक है। मैंने कहा नहीं नहीं, आज जिस रेसिपी से बनाया ना जानू, उसमें ऐसे ही जाना था। तो मैंने ये कह के जान छुड़ा ली है, लेकिन आइंदा मैं एहतियात करूँगी कि ऐसा ना हो। मक्खियों का छत्ता है उसके अंदर, क्या है फूल? हाँ फूल कितने माशाल्लाह प्यारे आगे हमारे, देखें ये वीड भी है बीच में। हाँ जी गाइस, नजर भी तो आए वो और अंदर वो, चलो इसको निकालते हैं। शायद आगे से हटिए। ये इसमें कुछ है, पता नहीं, दिखता नहीं, खाला है, खाली है। चल निकालो भाई, तोबा तोबा नाउजुबिल्लाह, पता चले वो जो आए पोस्टल सर्विस वाला ਉਹਦੇ हत्थां ਨੂੰ पै जा। चलो भागो,
आप मुझे अपने साथ ऐसे क्यों लगाती हैं? ताकि कोई देख सकता नहीं है। नहीं, जैसे अलीशा ने कल किया था वालेकुम सलाम। तो आज मैंने खाने में मतलब कोई एक ख़ास चीज़ नहीं बनाई थी। ये बनाया था सूप, और इसके साथ जो होती है ना, आप किसी भी तरह की नूडल्स ले लें, मैकरोनीस ले लें, जो भी पास्ता जिस तरह के भी आपको पसंद है, तो उसको जो है ना आप सूप के अंदर फिर डाल के सर्व करते हैं। भाई मुझे लग रही थी भूख, मेरा तो सूप से पेट वाला कोई सिस्टम नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया कि 4 कबाब फ्राई किए थे, लेकिन मैंने 2 ही खाए थे। तो उसको मैंने ब्रेड में लगा के, एक टमाटर लगा के मैंने सैंडविच लगा लिया, और साथ मैंने अपना जो है ना ये ऑरेंज जूस ले लिया था, जो मैं कल सैम्स क्लब से लेकर आई थी। तो इस तरह मामा चेयर्स उठा लेना जानी, फिर उसके बाद ये चीज़ें उठाते हैं सारी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं अपने जो हमारी बाहर बैकयार्ड के अंदर कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हैं वो सारी मैंने उठाई। और दूसरा ये मुझे करना था कि यहाँ पे ना काफ़ी दिनों से बच्चों ने कुछ पानी की बोतलें ये वो चीज़ें वज़ें फैलाई हुई थी। मैंने इनको बोला उठा दो, कहाँ काबू आते हैं, मम्मा करते हैं, गर्मी है। अच्छा, खेलते हुए गर्मी नहीं है, काम कराते हुए इनको गर्मी होती है। खैर उसके बाद मैंने सोचा ज़रा मौसम अच्छा, ठंडी हवा चल रही है, तो मैं ही हिम्मत करती हूँ थोड़ी सी। पता है घर के भी काम होते हैं ना, इंसान थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है, इतनी हिम्मत नहीं कर पाता है कि करे। तो खैर आज मैंने तो अल्लाह का नाम लिया, मैं कहा चलो जी ज़्यादा नहीं है, वो बोतलें शोतलें करीब में ही पड़ी थी, ये उठाती हूँ। बाय द वे ये ताना भी मेरी बहन ने कल मारा था, उसने मुझे कहा था इन्हों साफ़ कर लिया करो अपने बैकयार्ड में कभी। मैं कहा जी अच्छा। तो आज मैंने उसको भी कर दिया। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो देख के आप सब भी बहुत खुश होंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी बहन भी खुश होएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें वीज़ें मैं उठा रही थी। अच्छा, चीज़ें क्या होती हैं, इन्होंने खिलौने फैलाए हुए हैं बाहर, अपनी इनकी वाटर गन्स हैं, और साथ में एक डंडा भी खैर से रखा हुआ था, तो वो भी मैंने उठा के रखा अंदर। मैंने कहा फात के हत्थे चढ़ गया तो ये मारे नहीं किसी चीज़ को, वैसे करता नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन। उसके अलावा जो है ये देखिए ना, ये इसके खिलौने पड़े हुए हैं, वो इसका प्लास्टिक का बेसबॉल का है बैट है। पानी की बोतलें ऐसे कि उसमें 2-2 घूंट पानी रख देते हैं। एक तो ये मसला है कि बच्चे ग्लास में नहीं लेते, मतलब ज़ाहिर सी बात है हम बॉटल वाटर ही यूज़ करते हैं, तो फिर ये मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ज़ाया ना करें पानी, पूरी बोतल पिए। जो पकड़ता है ना, मैं कहती हूँ आपने अपनी बेटा पूरी फिनिश करनी है। लेकिन कभी कभार बच्चे ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत रह भी जाता है, तो वो फिर मैंने सारा फेंका। फिर उसके बाद आपको पता है कि 100 तरह के काम होते हैं। फिर मैं किचन में गई, वहाँ से पूरा कचरा निकाला। मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिस वक्त शाम को जैसे किचन क्लोज़ करने का टाइम होता है ना, आपने रात का खाना खा लिया या जो भी है, तो कचरा वगैरह जो है वो मैं लाजमी तौर पे फेंक देती हूँ, क्योंकि ताकि जब आप सुबह उठ के आते हैं ना तो घर में स्मेल ना हो, क्योंकि लकड़ी के घर होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट तरह के बिल्ड हुए होते हैं, तो जितना उनको साफ़ रखें उतना ही बेहतर है। घर के अंदर ज़्यादा कचरा नहीं होता है हमारे, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि चीज़ें समटाइम्स मिसमैनेज हो जाती हैं। डेफिनेटली बच्चे चीज़ें भी फेंक देते हैं इधर उधर, इस तरह से करके होता है, तो उसकी वजह से जो है वो लगता है जिसका घर भी ख़राब है। ज़ाहिर है बच्चा छोटा है वो कर देता है, आप कितना भी करें थोड़ा बहुत काम रह ही जाता है। तो उसके बाद जो है ना बस ये काम होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी जहाँ तक कचरा कूड़ा करकट ये मैं अपने घर के अंदर नहीं रखने देती। असल में हेल्प भी नहीं होती है ना, अकेले भी आप थक जाते हैं, कितना काम करें, बाहर का भी देखना होता है, घर का भी। जाहिर सी बात है हस्बैंड तो मेरी जॉब करते हैं, तो वो इतनी मेहनत करके जो बंदा आएगा उस बेचारे में क्या हिम्मत होगी कि वो आके मेरे साथ हाथ थोड़े बटाएंगे। फिर भी जब छुट्टी उनकी होती है, अगर मेरा कोई ऐसा काम होता है जहाँ मुझे ज़रूरत हो, तो वो मुझे ज़रूर हेल्प आउट करते हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम औरतें नहीं कर सकती हैं अपने और पे, उसमें मर्द की ही ज़रूरत पड़ती है डेफिनेटली। और फिर मैंने कभी यहाँ अमेरिका में जॉब नहीं की है, मैं हमेशा से जो है ना स्टे एट होम माम रही हूँ। मैंने अपने बच्चों की टेक केयर की, अपने घर को देखा है, तो मतलब बस इसी तरह से जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, ज़िंदगी गुजर रही है, अल्लाह का करम है। और अब मुझे लगता है कि अब शायद मुझसे मैं जॉब अगर करने बाहर जाऊँगी भी तो मुझे बहुत एडजस्टमेंट में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब आप आते हैं तो आपको पता है एज का भी एक डिफरेंस होता है, आप में नया नया जोश वलवला होता है, चलो जी बस पट्टे चक दे आगे जॉबा करेंगे। लेकिन अब इतने दिनों के बाद इतना टाइम हो गया, अब नहीं हिम्मत होती। That's the short horn and this is the long horn. बस जी अब रात हो गई है,
मगरिब की अज़ानें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज़ वगैरह जो है बस अभी मैं नमाज़ ही पढ़ने जा रही थी तो अभी अज़ान हुई है, तो मैंने सोचा कि आपसे अल्लाह हाफ़िज़ बोल दो। और ये देखो ज़रा बाहर हबीबा दिया एक क्रॉक्स पे हुए, और मैं इसके अंदर ले आऊँ वरना ये सुबह जो है पाँव से नंगी फिरती रहेगी। तो ये मेरा होता है डेली का जी कि रात के टाइम जो है मतलब सोने से पहले समझ लें या जो भी है इवनिंग में मैं लाजमी नीचे आती हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखती हूँ लोगों की चीज़ें पड़ी हुई। और ये बच्चे जो है ना, आए अल्लाह, लो जी बस अल्लाह का नाम लेते हैं चल के अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे चाय की बड़ी ज़बरदस्त क्रेविंग हो रही थी तो इस वजह से मैंने जो है चाय बनानी रखती है माइक्रोवेव में। और सच्ची बात है, पता है क्या होता है, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। जिस वक्त शाम होती है ना, मैं डेली कहती हूँ नहीं अब ना मोटापा बहुत आ गया है, अब कम खाना है, अब नहीं खाना, बस थोड़ा थोड़ा खाएं, पानी ज़्यादा पिए, लिक्विड डाइट पे रहना है। जिस तरह शाम पड़ती है ना, मैं कहनी है मैनू बंदे कच्चे ले आ दो, मैं खा जाऊँगा। मुझे इसका तो भूख लगती है, तब भी मैं वही करने लगी हूँ। मैं ब्रेड पे ना मक्खन और वो जैम लगा के खाने लगी हूँ चाय के साथ। सॉरी जी, दैट्स हाउ माई क्रेविंग वर्क्स। तो बस दोस्तों मुझे भूख लग रही है और मैंने 2 ब्रेड पीस ले लिए हैं। सारे दिन की डाइटिंग मेरी इस टाइम ख़त्म। जैम ले लिया है, मक्खन मैं की करना है, मैं नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। नहीं तो पूरा दिन मतलब क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा सैलड खा लिया, तरबूज खा लिया, ये चीज़ें पतला होना है। इस टाइम भूख लग जाती है, क्या करूँगी, तो ये खा रही हूँ। एटलीस्ट मिडल ऑफ द नाइट में नहीं उठ रही, तो चाय पीऊँगी साथ। इसके बाद मगरिब की नमाज़ पहले तो पढ़ूँगी, चाय बहुत गर्म है, फिर मैं चाय पीऊँगी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी गेम शेम खेलूँगी, देखूँगी। इतनी देर में ईशा का वक्त हो जाता है, ईशा की नमाज़ अल्लाह का नाम लेके पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। यानी कि मेरे सोने की रूटीन 10:30 बजे तकरीबन ईशा होती है, तो मैं फिर 11 बजे तकरीबन सोती हूँ। नमाज़ पढ़ के लाजमी कोशिश पूरी करती हूँ नमाज़ पढ़ के सो। अगर कभी जल्दी सो जाऊँ इन केस के मतलब आँख लग गई नहीं, इंसान उठा, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना फिर आधी रात में उठ के तो मैं उस वक्त नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। सारा दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा जो कुछ किया। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और उम्मीद है आज मेरी बहन को मेरी वीडियो में कोई कीड़े नज़र नहीं आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।